पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद, तीसरा नाम माही, चौथा नाम हाशिर, पांचवा नाम आकिब। आइए मैं ये नाम दिखाता हूं आपको। ये नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मौजूद है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम, प्रेसिडेंट, इस इजलास के कन्वीनर और अनाउंसर, इस मदरसे के मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इलाके के दीगर बावकार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, सामीन की हैसियत से आए हुए इतनी कसीर तादाद में आप हजरात, इस्लामी ख्वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों, दिल को बहुत सुकून मिलता है जब किसी इदारे और किसी मदरसे से जब ये सुनने को मिलता है कि इतने बच्चे आलिम बनकर, इतने बच्चे फाजिल बनकर और इतने बच्चे हाफिज बनकर इस साल फारिग हुए। इस वक्त मौजूदा दौर में मदारिस को लेकर खास तौर पर हमारे मुल्क में जो हंगामा आराइयां हैं, बिलखुसूस उन इलाकों में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन इलाकों में मदारिस के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो हम और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि आप एक ऐसे स्टेट के अंदर हैं जहां आपको मदरसे चलाने की पूरी आज़ादी मिल रही है। और बड़े ही बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस आज़ादी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इन मदारिस को चलाने में इनका ताउन नहीं कर रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें इन मदरसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और इन मदरसों को चलाने में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर फरमाए और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत की फराहमी का इंतज़ाम फरमाए। मदरसे बातों से नहीं चलते हैं, मदारिसे इस्लामिया चलते हैं आपके ताउन से, आपके हेल्प से, आपकी मदद से। जितनी आप इन मदरसों की हेल्प करेंगे, इनका ताउन करेंगे, उतना ही ये मदरसे तरक्की भी करेंगे। आसमान से अब कोई नबी नहीं आएगा, आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आप ही के अंदर से ऐसे अफराद पैदा करेगा जो इन मदारिसे इस्लामिया को संभालें और इनकी कद्र करेंगे। इस खुश नसीबी का फायदा उठाइए।
जिन बच्चों के सर पर आज दस्तारे फजीलत रखी गई, देखकर दिल बाग बाग होता है। इन्होंने उस मुकद्दस किताब को अपने सीने में महफूज किया है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था। इस बच्चे को खामोश करो भाई, सामने बैठा हुआ है और उतना बड़ा तो बच्चा नहीं जितना बड़ा मोबाइल पकड़े हुए है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में बशमूल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं और उनके मानने वाले हैं, कोई भी धर्म का मानने वाला और कोई भी मजहब को मानने वाला इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि उसके पास जो किताब है वो सुरक्षित है, वो महफूज है और उसके अंदर गड़बड़ी नहीं हुई है। कोई मजहब इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। ईसाई भी मानते हैं कि हमारी इंजील में तब्दीली हुई है, यहूदी भी मानते हैं कि हमारी तौरात में तब्दीली हुई है, बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि हमारे बुद्धिज्म में तब्दीली हुई है, सिख भी मानते हैं कि हमारे सिखिज्म में गुरु ग्रंथ में तब्दीली हुई है, हमारे हिंदू भाई भी मानते हैं कि हमारे वेदों में चेंजिंग हुई है, तब्दीली हुई है। खुद हिंदुस्तान ही के अंदर अलग अलग जगहों पर वेद छपी हैं और ऐसी कई गलतियां तो मैंने खुद वेदों में पकड़ी हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर से जो वेद छप रही है उसमें कुछ और लिखा है और कल्याण प्रेस गोरखपुर से जो वेद छप रही है उसमें कुछ और लिखा है और बंबई के थाने से जो वेद छपी है उसमें कुछ और लिखा है। एक ही कंट्री के रहने वाले लोग अलग अलग स्टेट के लोगों में जहां वेदों को छापा गया है वहां तब्दीली हुई है और चेंजिंग पकड़ी गई है। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसके पास जो किताब है वो सुरक्षित है। लेकिन हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले डंके की चोट पर ऐलान कर सकते हैं, अलल ऐलान कह सकते हैं और इस पर हल्फ बिल्लाह के साथ अल्लाह की कसम खाकर कह सकते हैं कि हमारी किताब कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। जो 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर गारे हिरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जिब्राइल अमीन ने जब इन आयात को नाजिल किया था और पढ़कर सुनाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहां से कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा होती है और कुरान की आखिरी आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना पर कुरान करीम को मुकम्मल कर दिया जाता है। आप यकीन मानिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरतीब दी उसकी तो अल-हम्द शरीफ को पहले रखा, सूरह बकरा उसके बाद और इस तरीके से बिस्मिल्लाह के बे से कुरान शुरू होता है और मिनल जिन्नति वन नास की सीन पर जाकर मुकम्मल होता है। जो कुरान नबी अकरम पर मुकम्मल हुआ था हूबहू सेम टू सेम मिन व अन, वही कुरान आज भी पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे पढ़ा जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, श्रीलंका हो या बांग्लादेश, तुर्किस्तान हो या इंग्लिस्तान, अमेरिका हो या ब्रिटेन,
इराक हो या ईरान, शाम हो या मिस्र, अलजायर हो या उर्दून, दुनिया के चप्पे चप्पे पर जहां कुरान है वहां वही कुरान है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, जिसका एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं हुआ, नुक्ता तो एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ, लफ्ज तो बहुत बड़ी बात है। इस कुरान को इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, याद किया है। अब जरूरत है इस कुरान की हिफाजत की। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इन बच्चों के ऊपर कभी ऐसे हालात मत आने दीजिएगा कि ये बच्चे कभी कौम के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं। इनके सामने ये हालात मत आने दीजिएगा कि ये दीन की खिदमत को छोड़कर घरेलू कामों में लग जाएं। कोई बॉम्बे चला जाए, कोई मद्रास चला जाए रोजी रोटी कमाने के लिए, और इन्होंने जो कुरान याद किया है वो इनके सीने से निकल जाए। ये अब कौम की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के ऊपर कभी वो हालात मत आने दीजिएगा कि इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़े और अल्लाह की जिस किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है ये भूलने पर मजबूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं पूरी तकरीर इस टॉपिक पे नहीं करना चाहता। मैंने सोचा था कि आज मुझे टाइम कुछ जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सा दिल खोलकर आपके सामने ज्यादा टाइम ले लूंगा। सुना है कि दो आलिम नहीं भी आए हैं, मैंने सोचा कि अब तो और जल्दी मिल जाएगा, लेकिन दो मौलाना ना आने के बावजूद भी हमको आज देर से टाइम दिया गया। मैं इस कंडीशन में हूं कि मुझे प्रोग्राम खत्म करने के बाद फौरन बागडोरा भागना है और वहां से फ्लाइट पकड़ के मुझे दिल्ली जाना है, और कल का प्रोग्राम मेरा मेरठ में लगा हुआ है। तो कंडीशनें इंसान की ऐसी होती हैं कि इंसान को उन कंडीशनों को भी देखना चाहिए और कमेटी को भी देखना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की है वो आयत फिर से सुनिए, उस आयत के तर्जमे पर गौर कीजिए। उसमें अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बताया गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू और जो उनके साथ हैं यानी सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, काफिरों के लिए सख्त हैं, कुफ्फार के लिए सख्त हैं और मोमिनों के लिए रहमदिल हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस आगे की आयत पर हम नहीं चल पाएंगे, इसी जुमले पर गौर कीजिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस आयत के अंदर तीन चीजें बताई गई, बस इतने ही में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितनी चीजें बताई गई? तीन। पहली चीज नाम, क्या नाम है? मोहम्मद। और दूसरी चीज क्या बताई गई है? ओहदा, पोस्ट, डिग्री। मोहम्मद कौन है, किस पोस्ट पर है, किस डिग्री पर है? रसूल है। पोस्ट क्या है? रसूल। पहली चीज नाम, नाम क्या है? मोहम्मद। दूसरी चीज ओहदा, पोस्ट, आपकी पोस्ट क्या है? आप रसूल हैं। और तीसरी चीज ये बताई गई है कि ये पोस्ट दी किसने है, ये डिग्री पे बिठाया कौन है, इस कुर्सी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने फाइज किया है? ये लोगों ने डिग्री नहीं दी, इस डिग्री पर किसने फाइज किया है? अल्लाह ने। मोहम्मद किसके रसूल हैं? अल्लाह के। जरजीस साहब को, फला साहब को मौलाना किसने बनाया? हमारे माँ बाप ने।
आपने, हमारे आलिमों ने, हमारे उस्ताजों ने। एक आदमी है बहुत अल्लाह वाला है, ये अल्लाह वाला किसने कहा? हमने और आपने। अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में कोई आयत नाजिल नहीं की कि अल्लाह वाला है, या इसको तुम अल्लाह वाला कहो। हम और आप किसी की जाहिरी इबादतें देख कर कह सकते हैं बड़ा अल्लाह वाला है, 5 वक्त का नमाजी है, बड़ा दीनदार है, नेक है, बुजुर्ग है। और किसी को कह सकते हैं बड़ा बदमाश है, नालायक है, कमीना। किसी को बदमाश बना देना और किसी को बुजुर्गी दे देना, ये हमारे और आपके काम है। हम जिसको चाहें बुजुर्ग कहते हैं और जिसको चाहें शैतान और बदमाश मान ले। तो असल बुजुर्ग वो नहीं है जिसको हम और आप बना रहे हैं। असल बुजुर्ग वो है जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए। हम और आप जिसको बुजुर्ग बनाते हैं वो गुनाहों से पाक और मासूम अनिल खता नहीं होता। उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मासूम अनिल खता है, यानी आपसे गलती नहीं, मुमकिन ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। अल्लाह उसको बुजुर्ग बना ही नहीं सकता जिससे गलती हो। अल्लाह उसी को बुजुर्ग बनाएगा जो मासूम अनिल खता हो। जर्जीस को आपने मौलाना कह दिया, जर्जीस से गलती हो सकती है क्योंकि जर्जीस को अल्लाह ने बुजुर्ग नहीं बनाया, आपने माना है मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है उससे गलती नहीं हो सकती है। इंसान जब इंसान को पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल सकता है। आज से 4 साल पहले सन 19 में 2019 में मैं यहाँ आया था, आज 2024 में मैं यहाँ आ रहा हूँ। 2024 में 2019 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपके सामने क्या बातें रखी थी, मैंने क्या तकरीर की थी, मुझे याद नहीं है। और आपने 2019 को क्या सुना था आज से 4-5 साल पहले, आपको भी याद नहीं होगा कि मौलाना साहब क्या बोले थे, कितनी बातें बोली थी। इंसान जब इंसान को पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल सकता है और जिसको पढ़ाया गया वो भी भूल सकता है। लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और जिसको पढ़ा रहा है अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक वो भी नहीं भूल सकता। और अल्लाह ने किसको पढ़ाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। दलील कुरान की आयत सनुक़रियुका फला तंसा, पढ़िए सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। पूरी सूरत पढ़ते जाइए, उसी में ये आयत भी आप पढ़ेंगे सनुक़रियुका फला तंसा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, हम आपको ऐसा याद कराएंगे, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे फला तंसा की हमारा पढ़ाया हुआ आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रियुका फला तंसा, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह ने जो पढ़ाया नबी ने उसको याद किया, और नबी के जरिए वो दीन, वो इस्लाम जो नबी ने पढ़ा हमको मिला, वो आज तक चल रहा है। और इंशाअल्लाह ये कुरान, ये इस्लाम क़यामत तक चलता रहेगा। दुनिया की सारी सहूनी और सल्जूकी ताकतें मेरे भाइयों मिल जाएं, इकट्ठी हो जाएं, जमा हो जाएं, चीखते रहें और चिल्लाते रहें, कुरान को बदलो, कुरान से आयतें निकालो, ये करो वो करो, ये चीख चीख के खुद गला फाड़ फाड़ के मर जाएंगी, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन है, जिसका नुक्ता बड़ी से बड़ी आंधियों तूफानों में इस मुल्क में बड़े बड़े दौर आए, मुसलमानों ने हुकूमत भी की और फिर मुसलमान मखलूक भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुरान करीम का कुछ नहीं बिगड़ा। कुरान करीम अपनी असली शक्ल में मौजूद है, ये इस्लाम अपनी असली शक्ल में मौजूद है। तो पहली चीज नाम मोहम्मद, ओहदा रिसालत, और ये ओहदा दिया किसने? अल्लाह ने। और मैंने ये भी बता दिया, जब अल्लाह किसी को किसी पोस्ट डिग्री पर बिठाए ओहदा दे, तो जिसको ओहदा दे रहा है वो गलत नहीं हो सकता है। नाम, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने अपने कई नाम बताए हैं। वान जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु
व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। यह हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर। हदीस में क्या कहा? हजरत जुबैर इब्न मुतइम इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने सुना है अल्लाह के नबी से, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे, आप कह रहे थे इन्नली अस्मान, मेरे चंद नाम हैं, मेरे कुछ नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, पहला नाम। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। मेरा तीसरा नाम वानल माही, माही है मिटाने वाला, गुनाहों को मैं मिटाता हूँ, गुनाह मेरे जरिए अल्लाह गुनाहों को मिटाता है। वानल हाशिर, और मेरा एक नाम हाशिर है, इकट्ठा करने वाला। कयामत के दिन सारे के सारे लोग मेरे कदमों तले, मेरे झंडे के पास इकट्ठे किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। वानल आकिब, और मेरा पांचवा नाम आकिब है। और आकिब कहते हैं बाद में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, और आकिब कहते हैं उसको जिसके बाद कोई नबी ना आए। मैं आकिब हूं, मैं सबसे बाद में आया हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, यानी मैं खातिमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। अना मोहम्मद, पहला नाम मोहम्मद। आइए देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए है या नहीं है। जैसे कुरान सबके लिए है, जैसे सारी कायनात के लिए कुरान है और ये बदला नहीं गया, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके लिए हैं और सबके पैगंबर हैं। और सारे लोग इसी आखिरी नबी के मुंतज़िर भी हैं। ये अलग बात है कि वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आखिरी नबी की बशारत सारी जगहों पर, सारे लोगों के यहाँ, सारे मज़ाहिब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर आइए हम देखते हैं मोहम्मद का नाम किस तरीके से आया है। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद, तीसरा नाम माही, चौथा नाम हाशिर, पांचवा नाम आकिब। आइए मैं ये नाम दिखाता हूं आपको। ये नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मौजूद है। पहला नाम मोहम्मद। अज्ञान हेतु किरत, अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम। अब तर्जुमा करो, मोहम्मद लालच और शराब, ना अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। तो शराब और लालच कभी अंधेरे को नाश करते हैं क्या? शराब और लालच अंधेरे को नाश करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यहाँ मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद है और मोहम्मद एक इंसान का नाम है और वो रसूल है, पैगंबर है। इसलिए यह तर्जमा करना पड़ेगा कि मोहम्मद आएंगे, अंधेरे को नाश करेंगे। शराब और लालच अंधेरे को नाश थोड़ी करेगा। शराब और लालच तो अंधेरे को और बढ़ाएगा, वो नाश नहीं करेगा। तो इसलिए यह तर्जमा किया जाएगा मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए, आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था उसका कसाई बाप, उसका संगदिल बाप,
उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक गड्ढे में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया। कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे, सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनकी बेटियों की शादी बगैर जहेज के नहीं हो पाती। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे। जहेज, अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है, व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था और कुरान में ये अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तौरात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। मैं तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूं, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए, मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं, एक बात को कई कई बार बोलता हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता, कोई और, तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते। वहां एक बात को कई कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूं। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है। अहमद का लफ्ज भी वेद में आया है। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामिर तस्य जगरब, अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब, अहमद पिता समान है। अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप जैसे हैं। जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। अहमद
पितुष्परी पिता समान है, मेधा मृतस्य जग्रब, उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी अपना इलाका, अपना शहर, अपना वतन छोड़ा। वही सबसे पहले मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की है। कुर्बानी का मतलब उन्होंने अपने माँ बाप की, उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, उन्होंने अपने शहर की, उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी दी। अपने शहर को, अपनी बस्ती को छोड़ दिया। अहमित पितुष्परी मेधा मृतस्य जग्रब, सबसे पहले कुर्बानी दी और कहा अल्लाह से, कहा ईश्वर से, अहम सूर्यवाजनी, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे रब, हाय हमारे ईश्वर, हाय हमारे रब, हाय हमारे दाता, हमको संपूर्ण जगत के लिए सूरज बना दे, हमको सूर्य की तरह रोशन कर दे, हमको सूरज की तरह चमका दे। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज की तरह चमका दिया। चमकाने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सूरज निकलता है उसकी रोशनी सबके घरों में जाती है, रात के अंधेरे को मिटा देता है और सूरज सबको रोशन कर देता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने इल्म से सबको रोशन कर दिया, अपने इल्म से सबको चमका दिया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए नबी बनकर पहुंच गए, नबी बनकर आए। अहम सूर्यवाजनी, हाय अल्लाह हमको सूरज की तरह बना दे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी हमसे भी सबको रोशनी दे दे, यानी हमारे जरिए भी सबको इल्म पहुंचा। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिराज मुनीर भी कह दिया, सिराज मुनीर भी कह दिया, नहीं चमकता हुआ सूरज, रोशन सूरज भी कह दिया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन सूरज, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वही हाल है। जब आपको नबूवत मिली तो आपने गुनाहों का अंधेरा खत्म कर दिया। सूरज जब निकलता है तो रात में होने वाले जराइम का इर्तिकाब रुक जाता है, चोर चोरी करना दिन की रोशनी में छोड़ देता है और दिन दहाड़े जराइम का इर्तिकाब नहीं करता है। सूरज की रोशनी में कोई आदमी दिन दहाड़े जुर्म नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को ऐसा समझाया कि लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए, लोगों ने गुनाह करना छोड़ दिए। फर्क इतना है, आसमान से ये सूरज निकलता है, ये दिन में निकलता है और रात में बुझ जाता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरज है जिनकी रोशनी रात में भी रहती है और दिन में भी रहती है, जिनका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। इसीलिए हजरत आयशा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना सूरज कहा करती थी। एक बीवी होकर अपने पति से, एक बीवी होकर अपने हस्बैंड को सूरज कहा करती थी। और ये शेर पढ़ा करती थी, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन शम्सी ततलू बाद लिशा। ये शेर पढ़ा करती थी हजरत आयशा, लोगों एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, आए लोगों एक तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है। आए लोगों तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है, इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, लोगों का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, पूरब से निकलता है, पूरब से आता है। शम्सी ततलू बाद इशा, लेकिन मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरा सूरज तो ईशा के बाद मेरे पास तशरीफ लाता है। हजरत आयशा अपने शौहर को सूरज कहती थी, सूरज। आज कोई औरत अपने शौहर को सूरज कहेगी तो दुनिया भर की बुराई और करती हैं और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं तारिक जमील साहब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं
इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें, और ये सबका हाल है। जब हम जैसों का हाल है तो आपका भी हाल वही होगा। आप यहाँ खुश थोड़ी बैठे हो, हमें मालूम है किसकी ऊपर कैसी गुजर रही है। और हमें तो इतना पढ़ना आता है कि हम चेहरा देख के बता देते हैं कि आदमी अपनी बीवी से कितना खुश है और कितना नाखुश है। हालात ऐसे होते हैं। जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क में गया तो वहां एक आदमी की 3 बीवी थी, तो उसने भी मेरी एक बार दावत कर दी अपने घर पे, चलो। तो ईशा की नमाज पढ़ने नहीं गया वो, तो मैंने कहा यार तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बोला मौलाना मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन मैं जन्नती हूं। मैंने कहा बक बक बक। बोला मैं हर हाल में जन्नत में जाऊंगा चाहे एक वक्त की भी नमाज ना पढ़ूं। हमने कहा भाई पागल, इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन तुझे? कहता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोला मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा मैं समझ गया बस। बोला मेरी 3 बीवी हैं। मैंने कहा बस मैं समझ गया। बोला अब आप ही बताइए कि अल्लाह 2 जहन्नम किसी को दे सकता है? दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब दुनिया में मैं जहन्नम भुगत रहा हूं तो अल्लाह हमें अब आखिरत में जन्नत देगा, चाहे मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं। तो मेरे भाई हालात हमें पता है, मालूम है। नबी हजरत आयशा तारीफ कर रही है। एक पीर साहब थे, सुना हुआ? उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती। तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ। एक बार उसकी बीवी ने आसमान में उड़ते हुए किसी बुजुर्ग को देख लिया। आसमान पे उड़ रहे हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी इसका शौहर जब घर पे आया तो बीवी ने कहा एक ये पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो मैंने आज आसमान में देखा है, हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए जा रहा था, उड़ रहा था। अब इसके पीर को लगा कि किसी तरह हीरो बनूं मैं अपनी बीवी की नजर में। तो कहा रे मेरी बीवी तुमने देखा है उसको? कहा हवा में उड़ते हुए देखा है? हाँ देखा है। मुसल्ला बिछाए हुए था, हाँ उस पर खड़ा भी था हवा में और नमाज पढ़ रहा था। तुमने देखा है? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। ये बोला उसका पीर, वो मैं ही तो था। अब बीवी को लगा कमीना यही था, तो अब क्या करूं? तो कहने लगी हाँ मुझे लगा कि तुम ही थे। क्या मतलब? इसीलिए तिरछे तिरछे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तुमसे तो सीधा उड़ा भी नहीं जा रहा था। है? फिर भी कमी निकाल दी। अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना ये तो मेरा ही आदमी, तो कहने की वो तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तिरछे तिरछे, किबला इधर था तुम उधर उड़ रहे थे। कमी निकाल दी। उसने कहा ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कल सीधी, अभी औरत तेरी कौन सी फितरत, क्या तुझे समझूं और क्या तुझे मानूं? मैं तो सोचा था कि मेरी ताई अब मैं हीरो बन जाऊंगा तेरी नजर में, फिर भी तूने कमी निकाल दी, फिर भी तूने कमी निकाल दी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत आयशा से सीखना चाहिए हमारी औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारी कौम की बेटियों को, कि वो किस तरीके से तारीफ कर रही हैं। ली शम्सुन वलिला बाकी शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। तुम्हारा सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बाद फजरिन, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। ये तारीफ कर रही है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अहमद नाम भी आया है। अहमद अहमद पितुष्परी में धामृतस से जगरब अहम सूरैवाजनी। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से
ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है ऐसी मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही, ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजी उजात है, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत और गिराम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल गिराम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल गिराम शांति वाला गांव, और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल गिराम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल गिराम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही हैं, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें ना दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल गिराम में आएंगे, सोत स्वाजी उजात है, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार, नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापिता विवज्जता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप ताप गुनाह, यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला। यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है? बहुला पापिताप विवज्जता, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया?